एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज लाए हैं आपको बिहाइव का जो है पहला चैप्टर, द फन दे हैड। आइजैक एजिमोव ने लिखा है। शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर ले, जिससे कि आपको सारे वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को दबा दे कि आप जो है सारे वीडियो जब आते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिल सके, कि आपको आपके पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इन सब के साथ साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन चैप्टर की ओर चलूँगा और चैप्टर को कुछ इस तरीके से आज समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप काफ़ी अच्छे से समझ जाए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी तरीके से चैप्टर को समझ जाए, कि आपकी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सको। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ी मेरी मदद करें सब्सक्राइब करके, और मेरे वीडियो को देखें, और जो भी जिस प्रकार का भी आपके मन में क्वेश्चन उठता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा आपके जवाब देने में। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलते हैं फिर से अपने नए चैप्टर की ओर। तो आज का जो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, जो आइजैक एजिमोव ने लिखा है, और यहाँ पे कुछ कहानी जो है वो फ्यूचरिस्टिक है, मतलब भविष्य के विषय में है। तो कहानी को शुरू करने से पहले छोटा सा सबसे पहले कैरेक्टर बता दूं। इसमें एक लड़की है जिसका नाम मार्गी है, और टॉमी है उसका भाई है, और मदर है, और टीचर है। तो इसका इस कहानी का जो मेन थीम है वो इस तरीके से है, एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन आफ्टर 100 ईयर्स। मतलब कि लगभग आज से 100 साल बाद जो अभी चल रहा है, इससे 100 साल बाद 21वीं शताब्दी में शायद पढ़ाई की जो ज़रूरत होगी वो इतनी एडवांस हो जाएगी कि शायद हमें स्कूल जाने के लिए हम अपने घर में ही पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आज शुरू हो चुका भी है कि हम लोग आजकल इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे एजुकेशंस जो है फ्यूचर में आने वाले, मतलब भविष्य में आने वाले। लेकिन ये कहानी जो है वो बहुत ही एडवांस टाइम का है, जो कि अभी ये समय आया नहीं, लेकिन कहानी जो है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और जिसमें कि मार्गी जो है वो अपनी पढ़ाई को लेके करे। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। फिर से मैं आपको बोल दूं कि सबसे पहले जो इसका कहानी है वो ये कहता है, मार्गी से शुरू होता है। मार्गी जो होती है वो अपनी डायरी में एक रात को इन सारी बातों को लिख रही होती है, और वो समय होता है 17 मई 2157 की बात है। और कहते हैं कि वो ये लिख रही होती है कि आज उसने जो है टॉमी ने जो उसे एक ऐसी किताब को जो है वो पाया, जिसने बहुत ही जो किताब थी वो काफ़ी मतलब पुरानी थी। तो मार्गी जो होती है वो इस बात को भी बताती है कि ये किताब उसके दादाजी के समय का था, और जब वो दादाजी जो उनके हुआ करते थे वो बहुत ही अपने समय में, मतलब बचपन के समय में बहुत छोटे हुआ जब हुआ करते थे तब की वो किताब भी है। तो इन सब चीज़ों को अपने मतलब बातों को एक पेपर पे लिख रही होती है। तो कहते हैं कि जब हम उसके पेपर को पलटते हैं तो कहते हैं कि उसका पेपर काफ़ी येलो और क्रंकी, मतलब खरबूदरा टाइप का होता था, और उस पर कुछ अजीब से वर्ड लिखे होते थे। शायद उसे जब बार बार जब मूव करते थे तो शायद वो क्या होता था कि वो इसी तरीके के शब्दों को बार बार दिखाता था, सेम वर्ड्स दिखाया करते थे, जैसा कि मैंने पहली बार देखा। और इस तरीके से टॉमी जो बोलता है, कहता है कि सच में ये लगता है फालतू है, अगर मैं तुम्हें इस किताब के विषय में बनाने लगूँ तो शायद हो सकता है कि बड़ी अजीब सी बात होगी, क्योंकि हमारा जो टेलीविज़न है, मतलब जो हमारा आजकल मॉनिटर कंप्यूटराइज थिंग है, ये सब चीज़ें उसमें तो काफ़ी किताबें आ सकती है। ये तो सिर्फ एक किताब ही है, लेकिन हमारे जो आज के स्क्रीन वाले ऑटोमेटिक मशीन है जिसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, वो काफ़ी मतलब एडवांस है, जिसमें मिलियंस बुक्स आ सकते हैं, और शायद तुम्हें भी लगेगा ये फालतू की चीज़ है। तो मार्गी कहती है हो सकता है मेरे लिए भी ऐसा ही हो, सेम विथ माइंड। लेकिन वहाँ पे जो होता है कि वो जो है कितने साल की है, अभी 11 साल की है, और जो टैली बुक के विषय में जो बात कर रहे होते हैं टॉमी के पास जो होता है, और वहाँ पे टॉमी जो दिखाया गया है वो 13 साल का है। तो वो कहता है कि मार्गी जो है वो पूछती है कि ये किताब तुमने कहाँ से पाया, तो बोलता है कि जो ऊपर की टाड़ होते हैं घर में, आर्टिक कहते हैं उसे, उसके विषय में, और ये जो किताब है ये एक स्कूल के विषय में बताता है। तो मार्गी तो वैसे ही जब ये सुनती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो स्कूल का नाम सुन करके उसे घृणा होता था। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा घृणा इसलिए होने लगा क्योंकि वो जो मैकेनिकल टीचर्स था वो
उसका जब टेस्ट लेता था तो वो धीरे धीरे क्या हुई, वो जियोग्राफी के सब्जेक्ट में क्या हुआ, अपना नंबर जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ही खराब आने लगे। इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा फैड अप हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान और तंग हो चुकी थी। इसलिए जब भी वो स्कूल और इन सब चीज़ों के विषय में सुनती थी तो उसे बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए इस जो मार्गी की मम्मी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इसलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास मार्गी को ले जाती हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वहाँ पे ले जाने हैं, तो वो वहाँ पे वो कैसा होता है, वो एक छोटा सा आदमी के जैसा होता है जिसकी लाल रंग की फेस होती है। एक रोबोट के विषय में बताया जा रहा है, उसके बहुत सारे तार होते हैं, बहुत सारे टूल्स से जुड़े होते हैं। तो वो क्या करता है, वो मार्गी के ऊपर हंसता है और उसे एक सेव देता है और कहता है कि ये जो है एक टीचर का एक अपार्ट है। मार्गी जो है वो भी ऐसा ही आशा करती है, लेकिन उसके बाद उसका जो है टेस्ट लिया जाता है। तो हालांकि एक स्क्रीन जो होता है वहाँ पे चालू होता है, बड़ा सा होता है ब्लैक कलर का, और लाइट क्या करती है, जलती है और वो चालू हो जाता है। उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शायद उतना बुरा नहीं था, लेकिन उसके बाद मार्गी जो है वो इन सब चीज़ों को बताती है। तो कहते हैं कि ये जो होमवर्क है वो उसका टेस्ट पेपर था, वो अपना जो है अच्छे से देती है और वो सब कुछ जो लिखती है वो अपने छोटे से, मतलब लगभग वो 6 साल की थी तब से ही वो जो है वो पंच कोड के तरीके होते हैं उनके स्टाइल में वो लिखती है। तो कहते हैं मैकेनिकल टीचर जब उसके मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो भी उसके सर को थपथपाते हैं, कहते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। वो उसकी माँ से कहते हैं कि यहाँ पे लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिस्टर जोन्स जो है मिसेस जोन्स जो होती हैं, उनकी माँ का नाम है मार्गी के, वो कहते हैं शायद हो सकता है कि हमारे जो मशीन है, जो जियोग्राफी सेक्टर है, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपको बता दूं कि ये 10th लेवल का है और ओवरऑल जो है इसका प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। तो मार्गी जो है वो क्या है अपना उसके सर पर फिर से क्या है जो थपथपाते हैं। मार्गी जो है वहाँ पे निराश होती है, वो ये चाहती है कि शायद ऐसे इस तरह के फालतू टीचर को तो मुझसे दूर कर दिया, जैसे कि एक बार क्या हुआ था, टॉमी के टीचर ने भी कुछ समय के लिए उसको दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी हिस्ट्री के सेक्टर में कुछ फॉल्ट आ चुका था, पूरा का पूरा ब्लैंक था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वो टीचर्स जो थे, मतलब मैकेनिकल टीचर्स थे, वो उसके सामने नहीं आते थे क्योंकि उसको रिपेयर करने के लिए। तो अब जो है वो टॉमी से पूछती है, मतलब कहती है कि क्या कोई स्कूल के विषय में भी ऐसी चीज़ें लिख सकता है इस किताबों में? तो टॉमी बोलता है हाँ जरूर, और उसको बहुत ही आश्चर्यचकित आंखों से टॉमी जो है उसे देखता है, कहता है ये उस तरह का स्कूल नहीं है मूर्ख, ठीक है, उसको मतलब स्टूपिड कहता है और कहता है ये बहुत ही पुराने टाइप का स्कूल है, लगभग आज से 100 और 100 साल पुराने समय का, जिसको फिर से वो ये बोलता है सदियों पहले की बात है ये। तो यहाँ पे जो मार्गी होती है वो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, कहता है मैं नहीं जानती इस तरह के स्कूल को, ये बहुत साल पहले, लेकिन वो इस बुक को काफ़ी पढ़ना चाहती है और इसलिए वो उसके कंधे पे रख करके, टॉम के कंधे पे रख करके क्या होती है उस कहानी को जो है वो पढ़ रही होती है। तो वहाँ पे ये पता करती है कि उन लोगों के पास एक टीचर था, तो वो फिर से वो पूछती है कि क्या उन लोग के लिए एक रेगुलर टीचर हुआ करता था, एक आदमी वो भी? तो टॉमी जो टॉमी होता है वो बोलता है कि हाँ उनके लिए जो है एक आदमी हुआ करता था और वो उन्हें पढ़ाया करता था। तो यहाँ पे फिर मार्गी अपना सवाल करती है, मैं तो अपने घर में किसी अजनबी व्यक्ति को तो आने नहीं दूंगी। तो टॉमी जो होता है वह हंसता और कहता है कि तुम्हें यही नहीं पता कि ये वो व्यक्ति नहीं होते कि तुम्हारे घर पे, परंतु एक स्पेशल प्लेस होता है। तो फिर यहाँ पे मार्गी जो बोलती है वो ये कहती है क्या कोई इंसान कंप्यूटर से ज़्यादा, मतलब आज के एडवांस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है? तो टॉमी जो है वो अपने पिता का एक उदाहरण देता है कि हाँ मेरे पिता बहुत कुछ जानते हैं, कंप्यूटर से भी ज़्यादा जान सकते हैं क्योंकि वो इस काबिल हैं, और कंप्यूटर तो जो है इंसानों ने बनाया है। तो अब वहाँ पे टीचर का वर्णन करता है, कहता है कि जो स्कूल हुआ करता था वो एक स्पेशल प्लेस हुआ करता था, लोगों को अपने घर से उस स्कूल पे जाया करता था, वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ जो हैं इकट्ठा हुआ करते थे और एक जो ह्यूमन टीचर है वो उन लोगों को सेम सब्जेक्ट पढ़ाया करता था पर्टिकुलर टाइम टू टाइम, और उनको कुछ काम भी दिया करता था और उसमें जो है डिस्कशन भी चला करते थे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करता था। इन सब चीज़ों को सुनती है जब मार्गी तो उसके मन में काफ़ी उत्तेजना और काफ़ी भावुकता जो है आती है कि अरे वाह ये तो अजीब मतलब बहुत ही अच्छा और अजीब स्टाइल है पढ़ाने का। तो अब जो होता है समय हो जाता है मार्गी और
मी का पढ़ने का, तो दोनों जो है वो अपने अपने क्लास में जाते हैं और उसका क्लास, उन लोगों का जो क्लासरूम है उनके बेडरूम के बगल में है। तो उसके बाद वहाँ पे जो है जो मैकेनिकल टीचर्स मतलब रोबोटिक जो एडवांस टेक्नोलॉजी स्टडीज़ होती है वो शुरू होता है। तो उससे पहला सवाल जो है मॉनिटर वो पूछता है कि अपने असाइनमेंट को जो स्लॉट होता है उसमें आप जमा करो। तो जो मार्गी होती है वो उसे रख तो देती है, लेकिन वो अपनी बातों को जो है वो उन बातों पे ध्यान नहीं देती है। और आज का जो सब्जेक्ट होता है मार्गी का पढ़ने का वो होता है अर्थमेटिक्स पढ़ने का। तो यहाँ पे वो किस चीज़ को ध्यान देती है, वो एक बातों में खो जाती है। किन बातों को, जो कि उसके दादाजी जब बहुत छोटे हुआ करते थे, उसके दादाजी के समय के स्कूल के विषय में जब वो इन किताबों से जानती है और कुछ इसके जो फैक्ट्स है वो टॉमी से जानती है, तो उन्हीं में उन सब चीज़ों को सोच करके वो खुश होती है और उसको खुशी जो अनुभव होता है कि सोचती है कि शायद काफ़ी अच्छा स्कूल होगा। तो वो जो है आज वो क्लास में ध्यान नहीं देती है और इन्हीं चीज़ों को वो क्या करती है, इसी में वो आनंद करती रहती है। तो यही कहानी है कि वो इन सब चीज़ों को पढ़ करके क्या है कि बहुत ही आनंद उठाती है, परंतु वो आज के स्टडीज़ को ध्यान नहीं देती है जो आज क्लास में चल रहा होता है। तो आज की कहानी कुछ इस तरीके की थी और आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो कहानी है एडवांस टाइम का है और पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कितना परिवर्तन है। तो पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई जो है, जो एजुकेशन है, उसका जो तरीका है काफ़ी बदल चुका है और आने वाले समय में भी बदलेगा। तो सभी अपने अपनी जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।